हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये होता क्या है, किस तरह से होता है, कब होता है और कैसे होता है, यही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। दरअसल उपभोक्ता संतुलन एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वो अपनी रुचियों और दो वस्तुओं की कीमतें दी होने पर वह अपनी आय को दो वस्तुओं की खरीदने में इस ढंग से खर्च करता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती हो। तब जाकर के एक उपभोक्ता वो संतुलन की स्थिति में होता है। यानी कि इसका साफ साफ मतलब यह है कि एक उपभोक्ता की निश्चित आय होती है। अब उसे उस निश्चित आय से अपनी जरूरतों को पूरा करना है। जब वो जरूरतों को पूरा करेगा तो उन वस्तुओं की मार्केट में अपनी कीमत होती है। अब उसे ये ध्यान में रखना है कि उसकी निश्चित आय है, उस निश्चित आय से अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की मात्राओं को खरीदना है मार्केट से। जब वो अलग अलग मात्राओं में वस्तुओं को खरीदेगा, हम ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे संयोग हो सकते हैं कि कितनी मात्रा कौन सी वस्तु की आ सकती है, कितनी मात्रा कौन से वस्तु की आ सकती है उस निश्चित आय से। तो जिन जिन मात्राओं के संदर्भ में हम उस आय को खर्च कर सकते हैं और जहां पे जिस संयोग पे यानी कि जिन मात्राओं के साथ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी वह ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब जाकर के हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बड़ी बेहतरी से समझ सकेंगे। हम ये मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता है, उसकी निश्चित आय है 10 रुपए। अब वो 10 रुपए से अपनी जरूरतों यानी कि रुचियों को पूरा करेगा। हम ये मानते हैं कि उस उपभोक्ता की दो वस्तुओं की आवश्यकता है, वस्तु X और वस्तु Y। जब वो इन X और Y वस्तु को मार्केट से खरीदेगा, इनकी एक अपनी कीमत होगी। हम ये मान लेते हैं प्रत्येक X वस्तु की मार्केट में 2 रुपए कीमत है और प्रत्येक Y वस्तु की मार्केट में 1 रुपए कीमत है। अब ये देखना होगा कि 10 रुपए में से कितनी कितनी मात्रा एक उपभोक्ता किस किस वस्तु की खरीद पाता है। और जब हम ये देख लेंगे कि कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है कि एक उपभोक्ता किस किस वस्तु की कितनी कितनी मात्रा खरीद पाता है, जब हम सबसे पहले वो देखेंगे तब जाकर के हम इस पॉइंट पे आ सकेंगे कि उपभोक्ता को किस पॉइंट पे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। जब X वस्तु की 2 रुपए कीमत है मार्केट में और Y वस्तु की 1 रुपए कीमत है, तो यहां पे हमने ये पहले से ये संयोग बनाए हैं कि एक उपभोक्ता को किस तरह से 10 रुपए निश्चित आय से वो इस तरह से X और Y वस्तु की मात्रा मार्केट से खरीद सकता है। यहां पे जो X वस्तु है उसकी 5 इकाई यानी कि 5 वस्तुएं और Y वस्तु की 0 वस्तु यानी कि निश्चित आय है। निश्चित आय को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पे मार्केट से वस्तुओं को खरीदना है। तो यहां पे जब X वस्तु की 2 रुपए कीमत है और Y वस्तु की 1 रुपए है, तो पहला संयोग ये हो सकता है कि
5 एक्स वस्तुओं को खरीदा जाए और वाई वस्तुओं को नहीं खरीदा जाए। दूसरा ये हो सकता है कि एक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई खरीदी जाए। और तीसरा ये हो सकता है कि एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 4 इकाई। और अगला ये हो सकता है कि जो एक्स वस्तु है उसकी 2.5 इकाई खरीदी जाए और जो वाई वस्तु उसकी 5 इकाई खरीदी जाए। और अगला ये संयोग हो सकता है कि एक्स वस्तु की 1.5 इकाई और वाई वस्तु की 7 इकाई खरीदी जाए। और एक ये संयोग भी हो सकता है कि एक्स वस्तु की सिर्फ 1 इकाई खरीदी जाए और वाई वस्तु की 8 इकाई खरीदी जाए। और ये भी हो सकता है कि हम एक्स वस्तु की 1 भी इकाई ना खरीदे और सिर्फ वाई वस्तु की 10 इकाई खरीदे, यानी कि 10 के 10 रुपए हम वाई वस्तु पे खर्च करें। तो इस तरह से ये संयोग बन सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि एक उपभोक्ता 10 रुपए को इस तरह से विभिन्न मात्राओं पे वो खर्च कर सकता है। अब हमने ये ढूंढना है यहां पे कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहां पे मिलेगी, किस पॉइंट पे मिल सकती है, किस जोड़े के साथ मिल सकती है, वो देखना होगा। और वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। उसको हम डायग्राम के माध्यम से हम समझ पाएंगे। हम डायग्राम बना लेते हैं। इस और y वस्तु को प्रदर्शित करेंगे और इस और x वस्तु को प्रदर्शित करेंगे। ये 0 पॉइंट है। तो किस तरह से जो यहां पे x वस्तु है, x वस्तु को प्रदर्शित करेंगे हम कि यहां पे 1 यूनिट होगी। जब यहां पे 1 यूनिट होंगी तो इस पॉइंट पे दूसरी यूनिट और यहां पे तीसरी यूनिट और यहां पे चौथी यूनिट और यहां पे 5वीं यूनिट। और इस तरफ y वस्तु को प्रदर्शित करेंगे। यहां पे एक यूनिट आएगी, यहां पे दूसरी यूनिट और यहां पे तीसरी यूनिट और यहां पे चौथी यूनिट और यहां पे 5वीं यूनिट और इस जगह 6ठी यूनिट और यहां पे 7वीं यूनिट और यहाँ पे 8वीं यूनिट और इस पॉइंट पे 9वीं यूनिट और यहाँ पे आपकी आ जाएगी 10वीं यूनिट। तो इस तरह से यहाँ पे x और y वस्तु को हम इस डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। अब हमें ये ढूंढना है यहाँ पे कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि किस जगह, किस पॉइंट पे होगी। तो यहाँ पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ होगी, ये ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे ये आपकी x वस्तु हो गई। तो x वस्तु और y वस्तु किस तरह से, जो ये y वस्तु है, y वस्तु की कितनी मात्राएं खरीदी जाए और x वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाए जिससे कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिले, तब जाकर के एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पे जो y वस्तु है, y वस्तु जब एक उपभोक्ता 5 यूनिट खरीदता है y वस्तु की, यानी कि y वस्तु की जब 5 यूनिट एक उपभोक्ता खरीदता है और जो x वस्तु है, x वस्तु की 2.5 कहाँ पाएगा, इस पॉइंट पे 2.5 जब x वस्तु की खरीदी जाती है तो उस जगह वास्तव में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल पाएगी। और जब अधिकतम संतुष्टि इस पॉइंट पे मिलेगी तो यही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और यहां पे किस तरह से जो एक उपभोक्ता को जो x वस्तु है, x वस्तु की 2.5 यूनिट और
वाई वस्तु की 5 यूनिट जब ये उपभोक्ता खरीदता है तब जाकर के इसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी और यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु? ई वाला बिंदु। इसको हम डी नाम दे देते हैं। ये डी वाला पॉइंट, यही डी वाला पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा इसको हम देख लेते हैं। अगर एक उपभोक्ता इस ए वाले संयोग को लेगा यानी कि एक्स वस्तु की 5 यूनिट और वाई वस्तु की 0 यूनिट, तो किस तरह से y की 0 और ये 5, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि यहां पे इस यूनिट के साथ, इस क्वांटिटी के साथ उपभोक्ता अगर मार्केट से वस्तुओं को लेता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि उसे दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है। जब वो दोनों वस्तुओं को खरीदेगा तब जाकर के उसे अधिकतम संतुष्टि मिल पाएगी। और अगर हम ये बी वाला संयोग लें कि x वस्तु की 4 यूनिट, ये 4 यूनिट और y वस्तु की 2 यूनिट, तो यहां पे ये 2 यूनिट है। अगर हम इसको भी लेते हैं तो इस पॉइंट पे ये हम यहां पे इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो ये भी जो इस वाले इंडिफरेंस कर्व की तुलना में ये नीचे होगा, तो ये भी इससे ऊपर नहीं होगा, इससे निम्न होगा, जो हमारा डी वाला पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम दूसरे संयोग को भी यहां पे इस चार्ट के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे तो वो संयोग भी इस डी वाले संयोग से नीचे ही होंगे। तो इस तरह से हम इस पॉइंट पे अब पहुंच चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस डी संयोग के साथ होगा, जहां पे एक्स वस्तु की 2.5 यूनिट और वाई वस्तु की 5 यूनिट जब उपभोक्ता खरीदेगा तो उससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, और जिससे कि जब यहाँ पे अधिकतम संतुष्टि मिल रही है तो यहाँ पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो इस तरह से जो ये डी संयोग है ये उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बिंदु है, क्योंकि यह सबसे ऊंचा यानी कि इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम उदासीनता वक्र कहते हैं, ये सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर हम सारे संयोगों को यहां पे प्रदर्शित करेंगे तो वो इस संयोग से नीचे ही आएंगे इंडिफरेंस कर्व, और बाकी के सभी इंडिफरेंस कर्व वो इससे नीचे होंगे, यानी कि उदासीनता वक्र ये इस डी से नीचे आएंगे अगर हम सभी को यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा और यहाँ पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल पाएगी। तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर मैं संक्षेप में कहूँ कि उपभोक्ता की सीमित आय होती है और सीमित आय से उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता को पूरा करना होता है। जब वो सीमित आय से मार्केट मूल्यों पर वो वस्तुओं को खरीदता है और जिन जिन मात्राओं में वो खरीदने की संभावनाएं रख सकता है उस निश्चित आय से, और उसमें से भी जो उसको अधिकतम संतुष्टि में दे वह ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इस तरह से यह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बड़े डिटेल में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये आज की वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।